उदास चेहरे में मुस्कान लाना, टूट चुके को उम्मीद की किरण दिखाना, टूट चुके को उम्मीद की किरण दिखाना। यह खुशी का ऐसा जरिया है, यह खुशी का ऐसा जरिया है जैसे रेगिस्तान में झरने का मिलना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? मदद जरूर करें, मदद विकल्प नहीं जरूरी है। अक्सर यह देखा गया है कि जब हम परेशान होते हैं तो हम अपने परिवार वालों, दोस्तों, इन सभी से हम यह उम्मीद रखते हैं कि यह हमारा हक है, अधिकार है कि कोई हमारी मदद करे। लेकिन जब किसी पर कोई परेशान है, कोई दिक्कत है, कठिनाई है, तो उस समय यह हमारा भी फर्ज है कि हम भी किसी के काम आए, हम भी किसी की मदद करें। किसी को परेशान देखना गलत है। यदि कोई परेशान है, समस्या से जूझ रहा है, तो हम थोड़ी ही सही लेकिन उसकी मदद जरूर करें। मदद को कभी विकल्प न माने, यह जरूरी है। विकल्प कैसे हो सकता है? मदद मतलब कहीं भी, किसी भी मोड़ में, किसी भी समय पर हमारी किसी को आवश्यकता पड़ सकती है और किसी की हमें भी आवश्यकता पड़ सकती है। यह समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि हम सब एक दूसरे पर टिके हुए हैं। हर पल हमें किसी न किसी चीजों से, किसी न किसी तरह से एक दूसरे की सहायता की जरूरत होती है, एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। चाहे वो वस्तु हो, इंसान हो, कोई भी, खाने पीने से लेकर चलने उठने बैठने तक सारी चीजों में हमें कोई न कोई चीज की हर क्षण हर पल आवश्यकता पड़ती है। तो हम ऐसा सोच के हर पल यदि किसी के दुख के भागीदारी बनते हैं, किसी के खुशी के, तो हमें तुरंत उस क्षण में मतलब तैयार रहना जरूरी है। जब कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाता है या हमें पता चलता है कि कोई परेशानी में है, तो हमें यह लगता है कि यह विकल्प है, या हम मदद करें या ना करें, ऐसा हम सोच लेते हैं। जबकि हमें मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हालांकि किसी की मदद करना एक तरह से खुद की मदद करना ही है। यह हमारे मन को, सोच को, नजरिए को सकारात्मक बनाता है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है कि हमारा जीवन किसी के काम आ रहा है। जीवन के लिए हम थोड़ी सी मदद कर पा रहे हैं। ईश्वर ने हमें चुना है मदद करने के लिए, तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। ऐसे भाव हमारे मन में हो, हृदय में हो, और हम अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि ईश्वर ने हमें इसके लिए चुना है। हमारे माध्यम से हम किसी की मदद कर पा रहे हैं और किसी के काम आ सक रहे हैं। तो कितने अच्छी बात है और कितना अच्छा खुशनुमा पल होता है यह जीवन का। जब हम किसी के काम आते हैं तो वह हमारा जीवन का सर्वश्रेष्ठ पल होता है और बहुत ही सुखदायी होता है। पर यह महसूस किया है कि जब हम खुद परेशान होते हैं तो हम अपने दोस्तों से, परिवार वालों से मदद की उम्मीद रखते हैं और यह हमारा हक है, ऐसा हम समझते हैं कि यह हमारा हक है, कोई हमारी मदद करेगा। मतलब हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पत्नी, बच्चे, ये सभी हमारे मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें, ऐसे हम हक से कहते हैं, अधिकार से कहते हैं। यदि उस समय कोई भी व्यक्ति मदद को विकल्प माने तो वह इंसान हमें बहुत बेहद ही सख्त दिल लगेगा और मदद करने को हम विकल्प बना लेते हैं और इसके लिए ढेर सारे बहाने भी गढ़ लेते हैं। लेकिन ऐसा ही कोई हमारे साथ करे तो यह हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। और जब हम सामने वाले से अपेक्षाएं रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, जैसा हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं वैसा ही हम आचरण करें, ताकि हमारे काम भी कोई आए और हम भी किसी के काम आए। मदद करना कभी विकल्प ना समझें, मदद को हमेशा जरूरी समझें। कभी भी किसी भी मोड़ पर, किसी भी राह पर हमें किसी की भी मदद की यदि आवश्यकता पड़ती है, जरूरत होती है, तो तुरंत उसके लिए तैयार रहें। उसे हम विकल्प ना समझें कि कोई और कर देगा या कोई आएगा तो वो हेल्प कर देगा, ऐसा ना सोचें। यदि हमें लग रहा है कि हमें इसकी मदद करना बहुत जरूरी है, तुरंत हम मदद करें। और
किसी को परेशान देखना यह गलत है। थोड़ी ही सही लेकिन मदद जरूर करें और अपना ध्यान रखें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।